डर गए तुम। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरी जगह पर कब्जा करने का अंजाम क्या होता है। मैं तुम सबको मार डालूंगी। रामू और पार्वती शहर में किराए का घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए वो शहर से दूर एक गांव में छोटे से मकान में आकर बसने लगे। उनके साथ उनका एक कुत्ता भी था जिसका नाम जैक था। रामू को जैक से बहुत प्यार था। उसने जैक को बहुत छोटी उम्र से ही अपने पास रख लिया था। जैक भी अपने मालिक से बहुत प्यार करता था और यही वजह थी कि वो भूखा प्यासा रहकर भी अपने मालिक से वफादारी निभाता। अजी सुनते हैं, ये जैक को न जाने क्या हो गया है। जब से हम इस गांव के घर में आकर बसे हैं, जैक ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया है। जाने इसको क्या हो गया है जी। मुझे तो चिंता हो रही है, कहीं ये बीमार तो नहीं है। अच्छा, क्या ऐसा है? चलो मैं देखता हूँ। ऐसा कहकर रामू जैक के पास चला जाता है और वो जाकर देखता है कि उसका सुबह वाला भोजन जो उसे पार्वती डालकर गई थी वैसा ही रखा है। उसने कुछ भी नहीं खाया था। ये देखकर रामू भी थोड़ा चिंतित हो जाता है। अरे जैक यार, क्या हो गया है तुझे? तूने खाना पीना क्यों छोड़ रखा है? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना यार। ये कहते हुए रामू जैक को प्यार करने लग जाता है, लेकिन जैक कुछ नहीं कहता। फिर रामू उसे अपने हाथों से भोजन खिलाने लगता है और इस बार जैक ने थोड़ा सा भोजन खा लिया था। अब ये रामू की थोड़ी चिंता कम हो जाती है और वो वापस पार्वती के पास आ जाता है। अरे पार्वती, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। देखो तो जैक ने मेरे हाथ से खाना खा लिया है। अब तुम्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, नई जगह है, इसीलिए शायद उसे यहाँ एडजस्ट करने में मसला हो रहा है। तुम भी उसको कुछ दिन दे दो, पहले के जैसे ठीक हो जाएगा। चलो अभी मुझे देरी हो रही है, मैं काम पर जाता हूँ। अपना ध्यान रखना। अजीब बात है। चलो अच्छा है, अगर उसने भोजन खा लिया है तो मेरी भी चिंता कुछ कम हो गई है। ठीक है, अब जाइए। फिर रामू अपने काम पर चला जाता है और पार्वती भी घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस घर में कोई ऐसी बात थी जो नॉर्मल नहीं थी। शाम होने को आई थी और पार्वती भी मुश्किल से ही सारे काम काज निपटाकर फारिग हुई थी। तभी अचानक जैक भौंकने लगता है और वो भौंके ही जा रहा था। पार्वती घर के अंदर से ही आवाज लगाती है, अरे जैक, क्या हो गया है तुझे? अरे तू तो ऐसे भौंके जा रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। चुप हो जाओ ना जैक, तुम्हारे मालिक आते ही होंगे। पार्वती की आवाज सुनकर जैक थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। तभी रामू भी काम से वापस आ जाता है। अच्छा हुआ जी आप आ गए। आप ही इस जैक को समझाइए ना। आपका ये जैक है ना, ये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। न जाने क्या हो गया है, कब से भौंके जा रहा है। मेरे तो कान थक गए हैं इसकी आवाज सुनकर। कुछ तो है जी जो ये जैक इस तरह का व्यवहार कर रहा है। 3 साल से हमारे पास रह रहा है, आज से पहले तो इसने ऐसा कभी नहीं किया। और हाँ, एक बात और बता दूं, इसने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था। सुबह आपके हाथ से जो 2 निवाले लगाए बस वही खाया है इसने। इसके बाद और कुछ नहीं खाया। मैं तो परेशान हो गई हूँ जी। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ, परेशान मत हो। ऐसा कहकर रामू फिर से जैक के पास आता है और इस बार वो जैक को थोड़ा डांटता है। जैक, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? बहुत तंग करने लगे हो तुम। क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारा मालिक काम से थका हार आया है और आते ही मैं तुम्हारे साथ लग जाऊं, ये क्या बचपना है? जैक क्यों तंग कर रहे हो? रामू को डांटता हुआ देखकर जैक फौरन से अपने मालिक के पैरों में लिपट जाता है और चौंकने लगता है। जैक कुछ कहना चाहता था परंतु वो कुछ नहीं कह पाता। रामू जैक को समझाकर फिर से वापस घर के अंदर चला जाता है। आधी रात हो जाती है, सब सो चुके थे। तभी जैक के भौंकने की आवाज फिर से सुनाई दी। एक चुड़ैल जो इस घर पर कब्जा किए हुए थी, वो चाहती थी कि रामू ये घर छोड़कर चला जाए, इसीलिए वो जैक को तंग करती थी। अरे ओ कुत्ते के बच्चे, यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। ये मेरा घर है। तेरे मालिक की जरूरत कैसे हुई कि वो यहाँ आकर रहने लगे? अब
तू देख मैं तेरे और तेरे मालिक के साथ क्या करती हूँ। सबसे पहले तुझे ठिकाने लगाना होगा, इसके बाद तेरे मालिक और मालिकिन की बारी है। हा 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 हा। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अपनी जान दे दूंगा, परंतु अपने मालिक पर आंच नहीं आने दूंगा। ये सच है कि मैं अपनी बात उनको समझा नहीं सकता, लेकिन तुम देखना एक दिन वो मेरी बात समझ जाएंगे। जैक की बात सुनकर चुड़ैल फिर से हंसने लगती है। अरे चल हट, बड़ा आया। अबे तू जिंदा रहेगा तब कुछ करेगा ना, मैं उससे पहले ही तुझे ठिकाने लगा दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए घर के अंदर चली जाती है। जैक फिर से भौंकने लगता है। जैक की आवाज सुनकर रामू उठ जाता है। तुम सच कह रही थी पार्वती, जैक को यकीनन कोई मसला है, मुझे जाकर देखना चाहिए। आज से पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं किया। मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी जी, आपने ही मेरी बात नहीं सुनी। इस बार रामू को भी जैक की चिंता होने लगती है। वो जैक को बाहर से घर के अंदर ले आता है। जैक, क्या तुम डरे हुए हो? रामू के ऐसा पूछते ही जैक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रामू समझ जाता है कि कुछ है जो इसे सता रहा है। देखो जैक, डरने की कोई बात नहीं है, मैं और तुम्हारी मालकिन यही है। अब तुम यहाँ घर के अंदर ही रहो, ठीक है? अभी रामू ये बात कर ही रहा होता है कि पार्वती अंदर से चीखती हुई आती है। रामू जी बचाओ मुझे, अंदर कुछ है। क्या हुआ पार्वती? यहाँ जैक डर रहा है और वहाँ तुम भी डर रही, आखिर ऐसा क्या है? रामू जी, अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन मरोड़ने की कोशिश की हो। फिर अचानक से मेरे कमरे की लाइट भी बंद हो गई तो मैं डर गई। अभी पार्वती रामू को ये सब बता ही रही होती है कि चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। डर गए तुम? अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरी जगह पर कब्जा करने का अंजाम क्या होता है। मैं तुम सबको मार डालूंगी। अच्छी खासी मैं इस घर में अकेली रह रही थी कि तुम दोनों ने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया। अब तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। याद रखना रामू, आज से ठीक 4 दिन के बाद जब चांद की 14वीं तारीख होगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी की गर्दन उड़ा दूंगी। इतना कहने के बाद चुड़ैल की आवाज आना बंद हो जाती है और रामू समझ गया था कि अब वो यहाँ से जा चुकी है। पार्वती शायद इसी वजह से जैक का कुछ खाने का मन नहीं करता था और वो डरा हुआ रहता था। लेकिन अब याद रखना कि चांद की 14वीं से पहले पहले हमें इस बात का कोई हल निकालना होगा। या तो हमें ये घर भी छोड़ कर जाना पड़ेगा या फिर उस चुड़ैल का कुछ करना होगा। हाँ रामू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पास में ही एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। हम कल ही उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि वो यहाँ आकर अपनी शक्तियों से इस चुड़ैल से हमें मुक्ति दिलवाएं। रामू पार्वती की बात मान जाता है और अगले ही दिन वो तांत्रिक बाबा को बुलाकर ले आते हैं। तांत्रिक बाबा आकर घर का जायजा लेते हैं। रामू बेटा, मैंने तुम्हारे घर को अच्छे से देख लिया है। यहाँ पर उस चुड़ैल का गुजर अक्सर ही रहता है। वो ठीक कह रही थी, अगर उसने कहा है कि वो चांद की 14वीं को आएगी तो वो ऐसा जरूर करे। उससे पहले पहले हमें उसका सर्वनाश करना होगा। ठीक है तांत्रिक बाबा, आप कुछ भी करें, मुझे बस अपने घर का सुकून वापस चाहिए। तांत्रिक बाबा ने जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक तेज हवा चलने लगी। तभी वो चुड़ैल प्रकट हो जाती है। कौन हो तुम? मेरा इस घर पर बसेरा था। इन्होंने यहाँ आकर मेरा सुकून बर्बाद कर दिया। अब मैं इनको मार दूंगी। दुष्ट चुड़ैल, तुम्हारे समय का अंत आ चुका है। ऐसा कहने के बाद दोनों में अद्भुत मुकाबला शुरू हो जाता है। तांत्रिक ने अपने अंतिम मंत्र से चुड़ैल पर प्रहार किया, जिससे वो चुड़ैल जलकर राख हो गई। तांत्रिक बाबा ने कड़ी मेहनत के बाद इस घर को आजाद करवा लिया था और रामू भी तांत्रिक बाबा का धन्यवाद करता है और अब वो सुकून से उस घर में रह सकते थे।